अ वेरी वॉम वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नदीम। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल वर्क के बारे में। मैं आप तक यह टॉपिक अच्छे से डिलीवर करने की कोशिश करूँगा, जिसका फीडबैक आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि आपके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं नेक्स्ट वीडियोज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रिंसिपल क्या होते हैं? देखो, प्रिंसिपल किसी भी इंडिविजुअल के कोई प्रिंसिपल होते हैं, हो सकते हैं, और किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल हो सकते हैं, किसी प्रोफेशन के प्रिंसिपल हो सकते हैं, और मोस्टली होते हैं जिनके वो खिलाफ नहीं जाना चाहते, जिनके जो एक्टिविटीज़ हैं, वर्क हैं, वो उसी के अराउंड सराउंड जो है रिवॉल्विंग करती रहती हैं। ठीक है, वो सब है प्रिंसिपल कहलाते हैं। अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल होते क्या हैं, जिसमें प्रिंसिपल है गाइडिंग बिलीव्स। ये जो है गाइडिंग बिलीव्स होते हैं, जो आपको गाइड करते हैं। ऐसे बिलीव्स और स्टेटमेंट जो बताते हैं आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक, सोशल वर्क प्रिंसिपल्स आर गाइडिंग असर्शन ऑफ द स्टेटमेंट दैट हैव कम फ्रॉम। ये जो प्रिंसिपल हैं सोशल वर्क के, ये कहाँ से आए हैं? ये आए हैं एक्सपीरियंस से और रिसर्च से। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ द सोशल वर्क आर फॉलोज, यानी जो मोस्टली कॉमन डिस्कस किए जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क के, वो इस प्रकार हैं। पहला जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, जिसको हिंदी में स्वीकार्यता का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक, दिस प्रिंसिपल सिंप्लाइज टू परसीव एंड डील विद द क्लाइंट्स एज दे आर नॉट एज वी वांट देम टू बी। इसका मतलब है कि हमें जो क्लाइंट होगा, एक सोशल वर्कर है और दूसरा क्लाइंट है। जो एक क्लाइंट होगा सोशल वर्कर को, उसको एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट करना है जैसा कि वो है, ना कि ऐसा कि जैसा वो उसको होना चाहिए। चाहे जैसा सोशल वर्कर चाहता है कि उसको ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसा नहीं अडॉप्ट करना। सो एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि जैसा कि वो है उसको ऐसा ही एक्सेप्ट करना। ठीक है, दूसरा सोशल वर्कर जो है एक्सप्रेस करता है एक्सेप्टेंस बाय शोइंग। सोशल वर्कर किस तरीके से एक्सेप्टेंस शोइंग कर सकता है? उसको जेन्युइन कंसर्न करके। ठीक है, लिसनिंग अटेंटिवली, यानी कि उसको अटेंटिवली यानी अटेंशन के साथ लिसनिंग करे। लिसनिंग और हियरिंग दो वर्ड हैं। लिसनिंग का मतलब होता है आप बहुत ज़्यादा ध्यान से किसी चीज़ों को सुनना। अगर आप, मैं आशा करता हूँ आप मेरे जो लेक्चर को बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे, तो इसको बोलते हैं लिसनिंग। एक होता है हियरिंग। हियरिंग में ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपके कानों तक आवाज़ जा रही है, लेकिन उसका क्या मतलब है, वो क्या बात हो रही है, किस टॉपिक पर बात हो रही है, आपको वो नहीं पता, तो उसको बोलते हैं हियरिंग। ठीक है, आप आशा करता हूँ आपको ये जो लिसनिंग और हियरिंग के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। ठीक, अब अगर हम आगे बढ़ें, एक्सेप्टिंग करना है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर क्लाइंट का कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है किसी टॉपिक को लेकर, किसी पॉइंट को लेकर, तो आप उसको भी एक्सेप्ट करें। ठीक है, क्रिएट करें उसके लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर द क्लाइंट। उसके लिए एक बेहतर इन्वायरमेंट बनाएं ताकि उसको अच्छी से उसके क्लाइंट जिस पर्पस से आपके पास आया उसका पर्पस पूरा हो सके। मैंने जैसे यहाँ पर एक पिक का यूज़ किया है। जैसे मोस्टली कॉमनली जो है 3 तरह की रेस हैं, बड़े के उसके बाद और सब कैटेगरीज बहुत हैं, लेकिन अगर मेनली 3 की बात करें तो उसमें कॉकेजियन, मंगलोइड एंड आपका निग्रो। ठीक, ये 3 बड़ी रेस हैं ह्यूमन रेस के अंदर, जो जिनको ह्यूमन रेस हैं ये। अगर हम यहाँ पर पिक देखेंगे तो ये जो लड़की है ये कॉकेशियन रेस की है, और ये लड़की जो है ये है नेग्रोइड रेस की। तो इन दोनों को एक्सेप्टेंस, इन दोनों के अंदर पिक्चर से आपको दिख रहा होगा एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, ना कि एक दूसरे के खिलाफ प्रेजुडिस बनाना या फिर स्टीरियोटाइप बनाना, ताकि जो समाज में डिवीज़न हो जाए। इस तरीके के ना बनाते हुए हम लोगों ने आपस में एक दूसरे को एज ए ह्यूमन एक्सेप्ट किया है। जैसे मैंने यहाँ पर भी लिखा था, वी ओनली हैव वन रेस, द ह्यूमन रेस। हम जो सिर्फ और सिर्फ एक रेस हैं वो है ह्यूमन रेस। ठीक है, ह्यूमन प्रजाति। आगे अगर हम बात करें सेकंड प्रिंसिपल की, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। ठीक, इसमें ऑल इंडिविजुअल्स आर यूनिक। जैसे हम बचपन से सुनते आते हैं अपने स्कूल के अंदर, मोटिवेशनल स्पीकर इस बात को हमेशा यूज़ करते हैं कि एवरी इंडिविजुअल के पास एक यूनिक कैपेसिटी है, यूनिक है वो, हर उसके पास एक अलग डिफरेंट टाइप ऑफ टैलेंट होता है, वो हर एक इंडिविजुअल अलग है। तो उस चीज़ को जो है बोलते हैं ऑल इंडिविजुअल्स आर यूनिक हैव डिफरेंट कैपेसिटीज़। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन है। हम सभी क्लाइंट को, एक सोशल वर्कर जो है सभी क्लाइंट को एक ही नज़रिए से नहीं देख सकता, और ना ही वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि सभी क्लाइंट एक ही तरीके के हों। सभी की अलग अलग यूनिकनेस है, सभी की अलग अलग कैपेसिटीज़ हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, दिस प्रिंसिपल इज रिकॉग्निशन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच इंडिविजुअल्स यूनिकनेस, यानी ये जो प्रिंसिपल है रिकॉग्नाइज करता है हर एक इंडिविजुअल की यूनिकनेस को। ठीक, दिस प्रिंसिपल हेल्प्स द सोशल वर्कर इन रिमूविंग हिज और हर पर्सनल बायस एंड प्रीजुडाइस, हर पर्सनल बायस एंड प्रीजुडाइस। जैसे कि ये प्रिंसिपल जो है हेल्प करता है सोशल वर्कर को कि वो रिमूव करे उसके पर्सनल बायस और प्रेजुडाइस।
बायसनेस क्या होता है? बायसनेस एक नेगेटिव वर्ड है, किसी के खिलाफ आपके कोई धारणा बना लेना तो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको बोलते हैं बायसनेस। ये झुकाव होना किसी चीज़ की तरफ, वो लेकिन नेगेटिविटी, देखिए इनजस्टिस की तरफ। अगर हम बात करें प्रिजुडाइज की, प्रिजुडाइज का मतलब होता है इसके प्रिजुडाइज का मतलब होता है कि आप जो है किसी के बारे में प्री यानी पहले, जुडाइज का मतलब जज, यानी किसी को आप पहले से ही जज कर दें, किसी चीज़ को आप पहले से ही जज कर दें बिना एक्सपीरियंस के, बिना आप उस चीज़ को देखे हुए। फॉर एग्जांपल जैसे कहा जाता है कि मेंटल इन्फीरियर, जो वुमेन होती हैं वो मेंटली इन्फीरियर होती हैं अगर हम कंपेयर करें मैन से, तो एक प्रीजुडाइज है। ठीक, अगर हम आगे बात करें प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, ये थर्ड प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क है। दिस प्रिंसिपल फोकस ऑन द नीड्स ऑफ द क्लाइंट टू द एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स फ्रीली, यानी ये प्रिंसिपल फोकस करता है कि क्लाइंट के साथ जो है क्लाइंट भी अपना जो एक्सप्रेशन है, अपना जो फीलिंग्स हैं उसकी, वो फ्रीली आपके साथ शेयर कर सके और जो है सोशल वर्कर उसको समझ सके। तो सोशल वर्कर मस्ट एनकरेज एंड अलाउ क्लाइंट्स टू एक्सप्रेस देम फ्रीली, सोशल वर्कर को भी एनकरेज करना चाहिए क्लाइंट को कि वो अपनी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस कर सके, प्रस्तुत कर सके आपके सामने फ्री मोड में। ठीक, इसका थर्ड पॉइंट है सोशल वर्कर मस्ट डायरेक्ट क्लाइंट्स टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग पर्पसफुली, यानी जो पर्पस हो जिस फीलिंग का, वो जो है उस तरीके से उसको डायरेक्शन की तरफ लेके चले, ताकि जो क्लाइंट है उसकी जो प्रॉब्लम को सोशल वर्कर ईजिली और जल्दी उसको सोल्व कर सके। अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इट डिनोट्स प्रोटेक्टिंग द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट, यानी जो प्रोटेक्ट करता है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, जो क्लाइंट है कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है वो शेयर नहीं करना चाहता पब्लिकली, लेकिन आपसे उसको करनी होगी, सोशल वर्कर के साथ उसको करनी होती है, तो ताकि उसका सोशल वर्कर उसको सॉल्यूशन निकाल सके। लेकिन ये जो है सोशल वर्कर को सीक्रेट रखनी होती है, किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती। फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट जो है HIV पॉजिटिव है, वो नहीं चाहता कि उसकी जो ये पॉजिटिविटी की बात सभी को पता लगे, तो वो सोशल वर्कर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस HIV जो उसको वो पॉजिटिव है वो किसी को ना बताए। ठीक, इट इज़ एथिकल ऑब्लिगेशन ऑफ द सोशल वर्कर, ये एथिकल ऑब्लिगेशन है सोशल वर्कर के ऊपर कि वो किसी के साथ इस तरीके की इंफॉर्मेशन अदर्स के साथ शेयर ना करे। लेकिन एक चीज़ और है जिसमें समझ सकते हैं, थ्रू द confidentiality is relative as social worker may have to share clients information with other members of his or her team or organization, means to say social worker, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी के साथ शेयर ही नहीं कर सकता, लेकिन शेयर उनके साथ कर सकता है जो जिससे कि शेयर करने से क्लाइंट्स के लिए बेनिफिट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बताया कि क्लाइंट्स जो है एक HIV पॉजिटिव पेशेंट है, लेकिन सोशल वर्कर को डॉक्टर को बताना ही होगा कि HIV पॉजिटिव है, उसकी रिपोर्ट दिखानी होगी ताकि इस क्लाइंट्स को अच्छे से जो है वो केयर कर सके, अच्छे से जो उसको क्योर कर सके। ठीक है, इसमें बताना ज़रूरी हो जाता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी आर्टिकल 21 केएस पुट्टास्वामी केस के बाद जो है आर्टिकल 21 में ऐड किया गया है राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, इसमें राइट टू प्राइवेसी दी गया है हर एक इंडिविजुअल को, केस पुट्टास्वामी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो आप ये केस भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आप ध्यान में रखें। अगर हम आगे बात बढ़ें तो फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, मीन्स टू से कि जो क्लाइंट के ऊपर सोशल वर्कर है, यहाँ पर क्लाइंट है, सोशल वर्कर को नहीं चाहिए कि जो अपने जो ओपिनियन है, अपना जो सोल्यूशन है वो क्लाइंट के ऊपर थोप दे, क्लाइंट के ऊपर उसको इम्पोज नहीं करना है। क्लाइंट को जो है फ्री छोड़ना है कि वो रिकॉग्नाइज करे उसको, उस वे को जिस तरीके से आप उसको सिक्योर करना चाहते हैं, और वो फ्रीली उसको हैप्पीली उसको एक्सेप्ट करे। ठीक है, इसको देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट एवरी क्लाइंट हैज़ अ राइट टू डिसाइड, यानी कि एवरी क्लाइंट के पास राइट है डिसाइड करने का क्या सही है उसके लिए और क्या नहीं, और क्या वे होंगे उसको ये अचीव करने के लिए। ठीक है, सोशल वर्कर शुड नॉट इम्पोज हिज और हर डिसीजन ऑन द क्लाइंट्स यूनिलेटरली, एक तरफा जो है वो उसके ऊपर कोई भी डिसीजन ना थोपे। ठीक, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिक्स प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क की, तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, जैसे आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, वो उसको 6 लग रहा है लेकिन उनको 9 लग रहा है, लेकिन इसको जानते हैं। इट्स सिग्निफिकेंट सोशल वर्कर नॉन ब्लेमिंग एटीट्यूड एंड बिहेवियर, ये बात करता है कि सोशल वर्कर को जो है एक ब्लेमिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए उसका, और जो है सोशल वर्कर जो है एक पॉजिटिव बिहेवियर रखते हुए, जजमेंट ना पास करते हुए उसको एज ए क्लाइंट एक्सेप्ट करे। और सोशल वर्कर मस्ट नॉट जज क्लाइंट एज गुड और बैड, कि वो कितना अच्छा है, वो कितना बुरा है, वो कितना वर्थी है और कितना अनवर्थी है, ये सोशल वर्कर को नहीं देखना चाहिए अपने क्लाइंट के साथ। जब उसके साथ डील करे, उसको सिर्फ सोशल वर्कर को इस तरीके से फोकस करना चाहिए किस तरीके से जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सकती है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को
ठीक कर सके सही मोड में। ठीक, दूसरा, ऑल्दो सोशल वर्कर हैज़ टू मेक इवेलुएटिव जजमेंट अबाउट द एटीट्यूड एंड एक्शन ऑफ द क्लाइंट्स फॉर द इफेक्टिव इंटरवेंशन। इफेक्टिव इंटरवेंशन के लिए उसको इवेलुएटिव जजमेंट कर सकता है ताकि जो है क्लाइंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सके। अब एक वर्ड है इंटरवेंशन, एक वर्ड होता है इंटरफेयर। मैं बताता हूँ इंटरफेयर और इंटरवेंशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इंटरफेयर और इंटरवेंशन के अंदर ये डिफरेंस होता है, जब किसी के पास कोई अथॉरिटी होती है कि आपको सही और गलत बताने की, तो उसको बोलते हैं इंटरवेंशन। फॉर एग्जांपल, अभी कंट्री के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, तो पुलिस के पास पावर है, पुलिस के पास पावर है कि आपको बाहर घूमने से रोक दे, पुलिस के पास पावर है आपको शॉप खोलने से रोक दे, तो उसको बोलते हैं इंटरवेंशन। कि उसके पास एक अथॉरिटी है, लेजिटिमेट अथॉरिटी है, उसके बाद वो आपको इंटरप्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरवेंशन। लेकिन एक होता है इंटरफेयर। इंटरफेयर होता है आपका जो है नॉन अथॉरिटी होती है, उसमें आप कोई भी इंडिविजुअल आए और आपको रोकना चाहे, आपको इंटरफेयर करे आपके पर्सनल और सोशल मैटर्स में, तो उसको बोलते हैं इंटरफेयर, जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती। ठीक, अब अगर हम बात करें 7th प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क की, द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, यानी जो सोशल वर्कर है वो क्लाइंट की प्रॉब्लम सुनकर इतना इन्वॉल्व ना हो जाए, उसकी इतना इमोशनल ना हो जाए जो कि उसकी जो है क्योर जो मेथड होगा उसको भी हैम्पर कर जाए। जैसे सोशल वर्कर मस्ट बी एबल टू कंट्रोल हिज और हर इमोशन वाइल वर्किंग विद क्लाइंट। सोशल वर्कर को जो है अपने जो इमोशनल है, उसका इमोशन है, उसको कंट्रोल करके रखना है ताकि वो अच्छे तरीके से उसको इफेक्टिवली क्योर कर सके। अनकंट्रोल इमोशनल में लीड टू ओवर आइडेंटिफिकेशन ऑफ विद क्लाइंट्स। ठीक, विच विल हैम्पर, जो हैम्पर कर सकता है हेल्पिंग प्रोसेस को, इम्पीड कर सकता है हिज और हर ऑब्जेक्टिविटी। इम्पीड का मतलब होता है काइंड ऑफ बैरियर, यानी कि जो आपको रोकता हो किसी चीज़ से। एम्पैथी हेल्प सोशल वर्कर इन अचीविंग द कंट्रोल इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। एम्पैथी और सिंपैथी दो वर्ड बड़े कॉमन हैं, आपने सुने होंगे। एम्पैथी और सिंपैथी में क्या डिफरेंस होता है? एम्पैथी का मतलब होता है कि जब कोई परेशानी में है और आप उसकी परेशानी को एज इट इज़ अपने आप को उस पोजीशन पर रख कर देख रहे हो, तो उसको बोलते हैं एम्पैथी। लेकिन आप कैजुअली किसी से अगर आप थोड़ा सा लगाव रखते हैं इमोशनली और उसको परेशानी है, तो आप हल्की उसके साथ सिंपैथी दिखाते हैं कि मतलब कि आपको भी दुख हो रहा है, लेकिन वो ऐसा एज इट इज़ आप फील नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सिंपैथी। ठीक, इसमें अगर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा सोशल वर्कर क्लाइंट के साथ, तो उससे जो है हैम्पर होगा, पूरा प्रोसेस जो है हेल्पिंग प्रोसेस पूरा हैम्पर हो जाएगा, जो कि बेनिफिशियल नहीं रहेगा ना क्लाइंट के लिए ना ही सोशल वर्कर के लिए। तो ये सब थे जो है 7th प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क हैं, जो कॉमनली पढ़ाए जाते हैं कॉलेजेस के अंदर। तो हमने इन सब की बात की, तो हमारी वीडियो का अब एंड होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आशा करता हूँ आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जो कि आपकी तरफ से हमारे लिए मोटिवेशन होता है। थैंक यू, बाय बाय।